हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे कि सिटीज़ जो हैं वो कैसे अलग अलग टाइप से हम बांट सकते हैं। देखो, हमने पहले टाइप से सिटीज़ को बांटा है इस हिसाब से कि वो कैसे बनी है, उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो तीन टाइप से बनी थी सिटीज़। एक तो प्राचीन नगर थे, एक मध्यकालीन नगर थे और एक हमारे जो हैं आधुनिक नगर थे। ठीक है, नहीं, मॉडर्न सिटीज़ थी। एंशियंट सिटीज़ थी, मिडाइवल सिटीज़ थी और मॉडर्न सिटीज़ थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से तरीके से हम सिटीज़ को बांट सकते हैं। देखो, पहला तरीका है हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी जनसंख्या के हिसाब से। कम जनसंख्या कहाँ पे है, ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, उस हिसाब से भी सिटीज़ बांटी जा सकती हैं। देखो, जो पहले टाइप की सिटीज़ होती हैं उनमें 1 लाख के करीब जनसंख्या होती है। तो 1 लाख तक जिनकी जनसंख्या हो उन्हें बोला जाता है प्रथम वर्ग के नगर, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी के नगर, यानी सिंपली छोटे नगर। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा टाइप, जहाँ की जनसंख्या लगभग 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में होती है। ठीक है, तो जो भी 10 लाख के करीब, 10 लाख से ज़्यादा जो भी सिटीज़ हैं वो कही जाती है महानगर, यानी कि बड़ी सिटीज़। उसके बाद आती हैं मेगा सिटीज़, यानी कि बहुत ही बड़ी सिटी। पहली क्या है, सिंपली सिटी, कोई भी नगर, यानी जो छोटा नगर है, 1 लाख तक जनसंख्या हो जिसकी लगभग, वो क्या कहलाता है, छोटा नगर। दूसरा क्या है, जो 10 लाख से 50 लाख के बीच में जिसकी जनसंख्या हो वो कहलाता है महानगर, यानी कि बड़ा नगर। उसके बाद तीसरे आते हैं हमारे मेगा नगर, यानी कि मेगा सिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ जिनकी जनसंख्या 50 लाख से लेकर करोड़ों के बीच में होती है। अब आपको मेगा सिटीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी है, यानी कि बहुत बड़ी सिटी कौन कौन सी है। सबसे पहली है मुंबई। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई एक मेगा सिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। मुंबई के बाद आती है दिल्ली। अब दिल्ली जो है, यहाँ की पॉपुलेशन भी करोड़ों में है। ठीक है, मुंबई और दिल्ली लगभग एक जैसे ही मानो आप इन दोनों को। तो नंबर 1 पे है मुंबई, फिर है दिल्ली। अब दिल्ली के बाद जो है कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर, ये 3 सिटीज़ भी मेगा सिटीज़ हैं भारत की। 4-5 नाम आप मेगा सिटीज़ के याद रखो। हाईएस्ट बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको अच्छे से याद रखना कि सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, मुंबई है। उसके बाद दिल्ली है। ठीक है, तो इन 5 नामों को आप अच्छे से याद रखना। बड़ा ही सिंपल ये टॉपिक था। 3 टाइप से नगरों को हम बांट सकते हैं। एक तो वो जो कि सिंपल पहले टाइप के नगर हैं, जिन्हें कि छोटे नगर भी कह सकते हो आप, या सिंपली नगर भी कह सकते हो। ठीक है, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, लाखों में होती है। दूसरे टाइप के वो हैं जिनकी 10 लाख से प्लस होती है, यानी कि 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में, उन्हें बोला जाता है महानगर। उसके बाद आते हैं ऐसे जो कि 50 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटीज़ हैं, उन्हें बोला जाता है मेगा नगर, मेगा सिटीज़। ठीक है, तो मुंबई हाईएस्ट पॉपुलस सिटी है। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, 2 करोड़ प्लस लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद दिल्ली आता है। ठीक है, फिर कलकत्ता, बेंगलोर, ये सारे एरिया भी क्या हैं, बहुत मेगा सिटीज़ है, बहुत बड़ी ये सिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक, और कौन कौन से तरीके बचे सिटीज़ को बांटने के। अब एक एक करके सारे तरीके देख लो और आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, ये लास्ट टॉपिक है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। हम इस चैप्टर में ह्यूमन सेटलमेंट से पढ़ रहे हैं, तो सिटीज़ कैसे कैसे बनी है, क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहले टाइप की जो सिटी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि प्रशासनिक नगर बने हैं कुछ, तो वही बात दोबारा से आई है कि प्रशासनिक शहर कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता हो जहाँ पे। चंडीगढ़ है ऐसी सिटी, उसके अलावा उड़ीसा में भुवनेश्वर है ऐसी सिटी। दिल्ली जो है, दिल्ली में भी आज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ठीक है, बड़े बड़े जितने भी हेड ऑफिस आप देखोगे किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का, वो आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। तो दिल्ली भी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। जयपुर जो है राजस्थान में, वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है आज के टाइम पे। जयपुर जो है मिडाइवल टाइम से ही फेमस सिटी थी, पर आज के टाइम पे राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो जयपुर में होता है, क्योंकि ये कैपिटल है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग है, एमपी में भोपाल सिटी है, तो भोपाल भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए फेमस है। गुजरात में गांधीनगर फेमस है। तो ये नाम आपको कुछ पता होने चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ हैं, यानी कि जो भी राज्यों की कैपिटल है मेनली वो डेवलप हुई हैं। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, प्रशासनिक कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा टाइप, औद्योगिक नगर, यानी कि जो इंडस्ट्री की वजह से बने। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जमशेदपुर ऐसी सिटी है जो कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से डेवलप हुई। भिलाई, राउरकेला, ये वो सिटीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने की वजह से बनी। और मुंबई भी इसका एग्जाम्पल है। मुंबई आज के टाइम पे क्यों डेवलप हुई है, क्योंकि वहाँ पे बॉलीवुड है,
फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी सिटीज़ डेवलप होती हैं। तो गुजरात का गांधीनगर भी इसीलिए फेमस है, मुंबई भी इसीलिए फेमस है। उसके अलावा ये और जो सिटी हैं जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, जिसमें कि जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, ये वाला एरिया भी इसी वजह से सिटी बन पाया है। अब तीसरा टाइप हो सकता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिटीज़, यानी कि परिवहन नगर। अब जहाँ पे रेल जाती हो या एयरपोर्ट हो, समुद्री रास्ते होते हैं, उनके रुकने की जगह हो, तो वो सिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। मुंबई भी ऐसी सिटी है, देखते हो वहाँ पे पोर्ट है। बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं, आप सभी को पता होगी, जहाँ जो कि फेमस है अपने ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अब पोर्ट्स देख लो, जैसे बम्बई है, वहाँ का पोर्ट बहुत फेमस है, ठीक है। चेन्नई है, वो एक पोर्ट है। कलकत्ता है, वो भी सबसे मेन सिटी पोर्ट की वजह से ही है, वहाँ पे बंदरगाह, वहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, वहाँ से व्यापार होता है। गुजरात में भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, सूरत उसमें से मेन पोर्ट है, तो सूरत में आके जहाज़ रुकते हैं, तो यहाँ से पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई हैं। फिर है व्यापार। अब व्यापार की वजह से भी बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई हैं। तो जहाँ पे व्यापार होगा वहाँ पे लोग बढ़ेंगे तो सिटी बनेगी। आप इसमें बस दो नाम याद कर लेना कि सहारनपुर और कोलकाता, ये दोनों सिटीज़ वाणिज्य, यानी कि जो ट्रेड होता है, चीज़ों को आपस में जब बेचा जाता है तो उसे वाणिज्य बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड की वजह से दोनों सिटीज़ डेवलप हुई हैं। अगला है हमारा खनन, इंग्लिश में बोलते हैं माइनिंग। तो जहाँ पे खुदाई होती है, कुछ रॉ मटेरियल मिलता है, तो उस हिसाब से भी वो सिटीज़ डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, रानीगंज, झरिया और असम में डिगबोई, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कि माइनिंग की वजह से फेमस हुई हैं। गैरिसन सिटीज़, इसको अच्छे से याद करना। आपको लग रहा है पता नहीं क्या है गैरिसन सिटीज़, ये है मेनली छावनी, यानी कि कैंट, यानी कि जो हमारी आर्मी है या नेवी है, उसके जो मेन एरिया होते हैं, उस वजह से जो सिटीज़ डेवलप हुई हैं। तो जहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसेज हैं, हमारे आर्मी के लोग, हमारे जवान रहते हैं, तो वो पूरा एक शहर की तरह बस गए हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ ऐसे कुछ बनी हैं, जैसे कि आपको पता होगा अम्बाला कैंट है। तो अम्बाला सिटी जो है वो जो पूरी डेवलप करी गई है, किस वजह से डेवलप हुई है? क्योंकि वहाँ पे आर्मी के और आर्म फोर्सेस के हेड ऑफिसेज हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे आर्मी के लोग रहते हैं, ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है वहाँ पे। तो अम्बाला छावनी बन गई है पूरी। तो गैरिसन, छावनी और कैंट तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है, एक ही चीज़ है ये। गैरिसन नगर आपसे पूछें तो आप यही बताओगे कि जो आर्म फोर्सेस की वजह से, यानी कि जो हमारे सेना है उसकी वजह से जो एरिया डेवलप हुआ है, ठीक है। अगर आपसे छावनी पूछे तो छावनी का मतलब तो यही होता है जहाँ पे हमारी आर्मी या कोई भी जो हमारी सेना है वो रहे। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जो कि आर्मी की वजह से फेमस हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन छावनी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है जहाँ पे आर्मी रहती है हमारी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट जो एरिया है वो आर्मी की वजह से ही डेवलप हुआ है। इसको अच्छे से याद रखना कि कौन कौन सी सिटीज़ गैरिसन सिटीज़ हैं, यानी कि कैंट सिटीज़ हैं, हिंदी में बोलेंगे छावनी नगर हैं। तो अम्बाला, जलंधर, उधमपुर और महू, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि कैंट एरिया हैं, इस वजह से ये डेवलप हुए हैं। तो इन सभी नामों को आप याद रखना कि कौन सा एरिया किस वजह से मेनली डेवलप हुआ है। कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे कि जो है अलग अलग वर्गीकरण बताओ, तो अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल दोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारा टारगेट सिर्फ पास होना नहीं है, हमें टॉप करना अपने एग्जाम्स में। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना इन सभी चीज़ों को। तो नाम भी याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं को तो आप एग्जाम्पल के रूप में लिखोगे अपने एग्जाम्स में। अब देखो धार्मिक और सांस्कृतिक वजह से कौन कौन से एरिया फेमस है। आपको सभी को पता होगा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये जो सिटीज़ बनी है ये किस वजह से बनी है? ये बनी है धार्मिक वजह से। यहाँ पे हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, ऐसे ही और भी मुस्लिमों के भी पवित्र स्थल हैं जो कि बहुत डेवलप हुए। जैसे कि अजमेर है, अजमेर में दरगाह है, तो अजमेर की जो दरगाह है वो बहुत फेमस है, तो उस वजह से अजमेर डेवलप हुआ। तो संस्कृति और धर्म भी हमारा रीज़न बनता है किसी सिटी के डेवलप होने में। कुछ नगर ऐसे हैं जो कि धर्म और संस्कृति की वजह से डेवलप हुए हैं। धर्म यानी कि रिलीजन, संस्कृति मतलब कल्चर। तो रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर भी रहे हैं हमारे सिटीज़ को डेवलप करने में। अब सिर्फ 2 पॉइंट रह गए हमारे, बिल्कुल सिंपल 2 पॉइंट बताऊंगा और आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो एजुकेशन की वजह से भी कुछ सिटीज़ डेवलप हुई हैं, जैसे कि वाराणसी जो है वो धार्मिक स्थल तो है ही, और किसी चीज़ के लिए भी वो फेमस हो सकता है। जैसे मैंने आपको जयपुर बताया था, तो जयपुर प्रशासनिक नगर भी था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी भी थी, और पुराने टाइम पे जो है राजाओं की राजधानी भी हुआ करता था। तो ये नहीं कि एक सिटी एक जगह पे आ गई तो दूसरी जगह पे नहीं लिख सकते, ठीक है, दोनों उसके पास क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो इस वजह से डेवलप हुई हो। तो अब हम बात करें वाराणसी की। वाराणसी जो है वो एजुकेशन की वजह से बहुत फेमस है। बहुत पुराने टाइम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, तो बहुत पुराने टाइम से और आज के टाइम पे भी एजुकेशन की वजह से फेमस है।
अब जहाँ जहाँ पे IIT बनी, बड़े बड़े एम्स जैसे हॉस्पिटल्स बने, वो एरिया भी बहुत डेवलप हुए। जैसे रुड़की एक एरिया है, रुड़की भी फेमस हुआ है एजुकेशन की वजह से। उसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी पुराने टाइम से है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वजह से इलाहाबाद वाला एरिया फेमस हुआ। आजकल इलाहाबाद का नाम क्या हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयागराज जो है वो एजुकेशन की वजह से फेमस हुआ, ठीक है। कल्चरल फैक्टर भी था और एजुकेशन वाला फैक्टर भी है। उसके अलावा रुड़की मैंने आपको बताया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से अलीगढ़ फेमस हुआ। तो एजुकेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी सिटी डेवलप होती है। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं कि वाराणसी, रुड़की, अलीगढ़ और इलाहाबाद, ये मेनली 4 सिटी ऐसी हैं जो कि एजुकेशन की वजह से डेवलप हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे नाम बता सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन सी ऐसी सिटी है जो कि एजुकेशन के बेस पे डेवलप हुई है। अब देखो हमारा लास्ट टाइप है जिसकी वजह से कुछ सिटीज़ डेवलप हुई हैं, वो है टूरिज़्म, यानी कि पर्यटन। अब लोग जहाँ पे घूमने जाएंगे वो एरिया पे तो डेवलप होगा। तो सिंपल सा आपको इसमें बस ये याद रखना है कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं या धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, उस वजह से वो सिटी डेवलप हुई है। एग्जाम्पल हिल स्टेशन से आप कितने ही नाम बता दो, सारे के सारे इसी में आएंगे, पर्यटन की वजह से, टूरिज़्म की वजह से हैं वो। अगर हिल स्टेशन में टूरिज़्म ना हो तो वो वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। देखो शिमला है, मनाली है, हिमाचल है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, अगर यहाँ पे टूरिज़्म नहीं होगा तो ये क्या बचेगा। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ थोड़ी है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें, फैक्ट्रीज थोड़ी लगी हुई हैं। ये जो सिटीज़ हैं ये सिर्फ टूरिज़्म की वजह से टिकी हुई हैं। इनके डेवलप होने का मेन रीज़न क्या है, टूरिज़्म। और देखो कल्चरल कौन कौन सी, जैसे कि पुष्कर है, वहाँ पे भी तो टूरिज़्म है, वहाँ पे भी तो लोग आते हैं अलग अलग एरिया से। जयपुर है, जयपुर में बहुत सारे महल हैं, ठीक है, जैसे कि जयगढ़ फोर्ट है, आमेर फोर्ट है। इन फोर्ट्स को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कल्चर का ये पार्ट है। तो जहाँ पे पर्यटन होगा, जहाँ पे टूरिज़्म होगा, वो सिटीज़ डेवलप होनी ही है। इसमें आप किसी भी हिल स्टेशन का नाम लिख देना और जयपुर का एग्जाम्पल भी दे देना आपकी जयपुर भी ऐसी सिटी है जो कि टूरिज़्म की वजह से बहुत डेवलप हुई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर, इसीलिए पूरी दुनिया में फेमस है और पूरी दुनिया से लोग जयपुर में घूमने आते हैं। तो दिल्ली है, आगरा ताजमहल की वजह से बहुत फेमस है। तो ये कुछ सिटीज़ है जो कि डेवलप हुई हैं। तो दिल्ली हुआ, आगरा हुआ और जयपुर हुआ, ये टूरिज़्म की वजह से बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। आजकल जो है साउथ भी जो है टूरिज़्म की वजह से फेमस हो रहा है, दक्षिण भारत में भी लोग घूमने जाते हैं। तो सारे तो हिल स्टेशंस, उसके अलावा दिल्ली जैसे एरिया, आगरा जैसे एरिया और जयपुर जैसे एरिया टूरिज़्म की वजह से फेमस है। तो सारी बातें हमने इस चैप्टर की बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली हैं, एक एक चीज़ को हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है ना तो आपको ज़रूर लाइक करनी है और कमेंट करके भी बताना है कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।